हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बल्क अपलोड के ज़रिए आप एक साथ कितने भी आर्टिकल्स की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का ऑटो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बल्क अपलोड के ज़रिए एक साथ मल्टीपल आर्टिकल की बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लॉगिन करें पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको सेल्फ बुकिंग में आना है। यहाँ आप बल्क बुकिंग का ऑप्शन देख रहे हैं। आप देखेंगे मेल कैटेगरीज, यहाँ आपको इंटरनेशनल मेल सेलेक्ट करने हैं। बुकिंग टाइप, आप बुकिंग टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप रजिस्टर्ड बल्क कस्टमर हैं ई कॉमर्स के लिए, या आप नॉन ई कॉमर्स के लिए हैं। सो दोनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें। प्रोडक्ट, आप जिस प्रोडक्ट की आइटम बुक करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लें। देन आप देखें यहाँ आ रहा है नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल। सो हो सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ना हो। सो दूसरा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप जो हैं यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको डाउनलोड करना है टेम्पलेट्स। देन टेम्पलेट्स डाउनलोड करने के बाद आप देखें मैंने टेम्पलेट्स डाउनलोड करके रखा है, इस प्रकार का आएगा। इसमें 3 पेज हैं। फर्स्ट पेज में आपको फर्स्ट पेज में आप देखेंगे यहाँ एक इन्फॉर्मेशन सीट है। सो इन्फॉर्मेशन सीट के अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशंस उपलब्ध हैं। इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ आपका सेप रोल फॉर्म के लिए अगर रोल है तो ट्रू करना है, अगर रोल नहीं है तो आपको फॉल्स करना है। ठीक है। सो इसके अलावा आपका नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हैं। ए फॉर अबेंडेंड, पी फॉर आरटीएस प्रायोरिटी मीन्स बाय एयर वापस आएगा, और एन फॉर आरटीएस नॉन प्रायोरिटी। इंश्योरेंस डीओपी, पिकअप शेड्यूल यहाँ दिया गया है, मेल नेचर दिया गया है। देन मेल नेचर के बाद आपको मेल ट्रांजैक्शंस टाइप दिया गया है। सो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेटरी चीज़ें दी गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले आर्टिकल डिटेल्स में जाना है। ये आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का रेफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि किस पार्सल के बारे में, किस पार्सल का ये डाटा है। सो फर्स्ट नंबर पार्सल के बारे में लिखना है। देन इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। यदि आपको पहले से ही प्री प्रिंटेड बारकोड पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ है तो आप प्री प्रिंटेड बारकोड यहाँ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके पास प्री प्रिंटेड बारकोड पोस्ट ऑफिस से अलॉट नहीं है सो आप डायरेक्टली इस कॉलम को छोड़ दीजिए। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रेड कलर में लिखा हुआ है डेट इज द मैंडेटरी फील्ड, और जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है डेट इज ऑप्शनल फील्ड। सो नाउ सी सीरियल नंबर मैंडेटरी है। सो फर्स्ट पार्सल के बारे में हम लिख रहे हैं। देन यहाँ डेस्टिनेशन कंट्री कोड लिख दीजिए, AU फॉर ऑस्ट्रेलिया। देन आपको अगर कंट्री कोड चाहिए तो देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन सीट में विभिन्न वेरियस कंट्री का यहाँ आपको कंट्री कोड मिल जाएगा। सो आप यहाँ से कंट्री कोड सेलेक्ट कर लें। देन डेस्टिनेशन कंट्री नेम, यहाँ कंट्री नेम आ गया। देन मेल नेचर टाइप, देखिए मेल नेचर टाइप इन्फॉर्मेशन सीट में क्या है। सो इन्फॉर्मेशन सीट में आप देख रहे हैं कि मेल नेचर टाइप आपको 11 लिखना है सेल ऑफ गुड्स, 21 लिखना है रिटर्न गुड्स, 31 गिफ्ट्स, 32 कमर्शियल सैंपल, 91 डॉक्यूमेंट, 991 अदर्स मिक्स्ड कंटेंट एंड 999 अदर ट्रांजेक्शन नॉट कवर्ड बाय पार्ट 1। पार्ट 1 मीन्स दिस items, sale of goods, return goods, gift, commercial sample, and then
this document. So each out of these 5, if there is nothing, then you can select 999, and out of 6, if there is a mixed content, means gift and return goods both, then you have to select 991. So dear friends, here we will put here the code 11, means sale of goods. Then mail transportation, if the articles are transported through air, select AMS. सो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना भी आपके आइटम्स हैं वो सब बाय एयर ही जाते हैं. देन आपको पार्सल के वेट लिखने हैं, पार्सल का वैल्यू डिक्लेयर्ड लिखना है. नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस मीन्स यदि ये पार्सल किसी वजह से डिलीवर्ड नहीं हो रहा है तो पार्सल का क्या करना है. सो यहाँ पर नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस का आप देख रहे हैं. अगर ए कोड है वो अबेंडेंड का कोड है. अबेंडेंड मीन्स वापस आपको नहीं चाहिए, वही नष्ट कर दिया जाए डेस्टिनेशन में. पी है बाई एयर वापस चाहिए. एन है बाई एयर नहीं, बाई सरफेस वापस चाहिए आपको. सो इसके मुताबिक जो है आप यहाँ पर नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखा है कि नॉन प्रायोरिटी मीन्स रिटर्न चाहिए बट बाई सरफेस. देन सेंडर का नाम, सेंडर का कंपनी, सेंडर फर्स्ट लाइन एड्रेस, सेंडर सेकेंड लाइन एड्रेस, सेंडर थर्ड लाइन एड्रेस, आप एड्रेस मेंशन कर दें. आफ्टर डैट सेंडर का स्टेट, देन सेंडर का कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा. सेंडर कंट्री कोड IN रहेगा. सेंडर पिन कोड, अपना पिन कोड डाल दीजिए. सेंडर ईमेल आईडी, मेल आईडी डाल दीजिए. मोबाइल नंबर, सेंडर का मोबाइल नंबर डालना है. देन मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका आ जाएगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आ जाएगा सेंडर अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट. यदि है तो कॉन्टैक्ट लिखिए, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख सकते हैं. सेंडर KYC लिखने की ज़रूरत नहीं है. IOSS नंबर, अगर यूरोपियन यूनियन में आप भेज रहे हैं तो यहाँ IOSS नंबर मेंशन करना है. देन रिसीवर नेम मीन्स आपको यहाँ एड्रेसी का नाम लिखना है. एड्रेसी का कंपनी, एड्रेसी का एड्रेस, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, रिसीवर सिटी, स्टेट एंड देन रिसीवर जिप कोड. इसके बाद आपको रिसीवर का ईमेल आईडी, रिसीवर का मोबाइल नंबर, रिसीवर का अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, देन रिसीवर KYC आपको लेफ्ट कर देना है. देन आपको यहाँ जो आप कॉलम देख रहे हैं रिसीवर टैक्स रेफरेंस नंबर, वैट वगैरह अगर कुछ है तो यहाँ डालना है. देन इंश्योरेंस अगर कुछ लिया है तो इंश्योरेंस का टाइप DOP मेंशन करना है. इंश्योर्ड वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं आप. प्रूफ ऑफ, ये POD फ्लैग है, POD फ्लैग प्रूफ ऑफ डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो ट्रू लिखना है. प्रूफ ऑफ डिलीवरी अगर साइंड एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए तो फॉल्स लिखना है. दोस्तों मैं बताना चाहूँगा चूँकि इसमें फुल ट्रैकिंग मिलती है इसलिए POD फ्लैग आपको फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है. यदि आप ट्रू सेलेक्ट करेंगे तो 20 रुपीज़ एडिशनल आपको पोस्टेज में लग जाएगा. देन बल्क रेफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन आफ्टर डैट आप देखेंगे पिकअप एड्रेस फ्लैग. सो पिकअप एड्रेस अगर लेना है तो ट्रू, अगर नहीं लेना है तो आप फॉल्स लिखेंगे. यदि आप इसमें पिकअप एड्रेस ट्रू करते हैं तो आपको ये पिकअप एड्रेस वाली सीट भी भरना पड़ेगा. देन अभी मैं फॉल्स कर देता हूँ. देन आपको ड्रॉप ऑफ पिन कोड लिखना है, यानी किस पोस्ट ऑफिस से आप बुक कर, किस पोस्ट ऑफिस में आप बुकिंग के बाद देंगे ये लिखना है. देन PBE का टाइप, ई कॉमर्स है तो PBE 3 होगा, नॉन ई कॉमर्स है PBE 4 होगा. देन PBE फाइलिंग आपको सेल्फ मेंशन करना है. अब सब पीसेस में आइए. देखिए दोस्तों, यदि एक पार्सल के अंदर 2 प्रकार की चीज़ है तो आप यहाँ 1 आपने यहाँ लिख दिया. देन यहाँ भी आपको दूसरे लाइन में भी आपको 1 लिखना है. यानी 2 बार 1 लिखने का मतलब क्या है कि 1 ये जो है इसका मतलब हुआ पहले पार्सल का पहला आइटम के बारे में लिख रहे हैं और पहले पार्सल के दूसरे प्रकार के आइटम के लिए लिख रहे हैं. सो एक पार्सल में यदि 2 आइटम है, पहले पार्सल में 2 आइटम है तो 2 रो लेंगे. अगर पहले पार्सल में 3 प्रकार का आइटम है तो आपको 3 रो लेना है. अगर 10 प्रकार का आइटम है तो 10 रो लेना है. ठीक है. यदि एक ही आइटम है तो आपको एक ही रो लेना है.
देन यहाँ पर आप पीसेस के बारे में HS कोड लिख दीजिए, पहला प्रकार का आइटम, CTH कोड लिख देंगे, HS डिस्क्रिप्शन से लिख लीजिए वो सामान क्या है, देन उसकी यूनिट क्या है, उसकी काउंट क्या है, देन उसका वेट लिख दीजिए, फिर उसका नेट वेट लिख दीजिए, देन ओरिजिन कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, देन सेंडर ओरिजिन करेंसी आपका INR आएगा, देन आपका सेंडर इनवॉइस, सो आप इसमें इनवॉइस नंबर अपना मेंशन कर दें, क्या इनवॉइस नंबर है, देन इसके बाद आपको इनवॉइस नंबर के बाद इनवॉइस नंबर की डेट आ जाएगी, देन आपका इनवॉइस करेंसी, आप किस करेंसी में आप बिजनेस करना चाहते हैं, किस करेंसी में आपने सेल किया है, वो यहाँ पर करेंसी आ जाएगी, वो करेंसी जो सिलेक्टेड है उसका क्या वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको एक्सचेंज रेट लिखना है, उसके बाद एक्सचेंज रेट लिखना है, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगा FOB वैल्यू, देन FOB वैल्यू आने के बाद ये सब आप अगर GST रेट शेष वगैरह लिखना है तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जितने भी आइटम हैं ऐसे आपको एक्सेल सीट अपलोड करना है। यदि पिकअप रिक्वेस्ट आपने सेलेक्ट किया है, देन पिकअप रिक्वेस्ट में आपको सीरियल नंबर, फर्स्ट आइटम फर्स्ट पार्सल नंबर क्या है, एड्रेसी का नाम क्या है, देन कंपनी का नाम क्या है, देन एड्रेस सीट 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ईमेल ID, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट, KYC रेफरेंस यदि आपको लिखना है तो मेंशन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें आपको फीड करनी है। सो यहाँ जो एड्रेस लिखना है, यहाँ आपको पिकअप एड्रेस लिखना है कि कौन से एड्रेस से पिकअप किया जाएगा, ठीक है, और पिकअप जहाँ से हो रहा है उसकी कंपनी का क्या नाम है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना है। दोस्तों एक बार ये अगर पूरा फीड हो जाता है, देखिए ये पिकअप एड्रेस का सीट तब भरना है जबकि आपने ये आर्टिकल डिटेल्स के अंदर आपने पिकअप एड्रेस ट्रू किया है। यदि आपने पिकअप एड्रेस फॉल्स किया है तो आपको पिकअप एड्रेस वाला नहीं भरना है। देन आगे जाकर क्या करना है, देन आप आगे जाने के बाद आप इसको जो है यहाँ डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, इस एक्सेल फाइल को अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप सबमिट कर दें, आपका बुकिंग रेफरेंस नंबर आ जाएगा। देन आप यहाँ से चेक अपलोड स्टेटस देख सकते हैं कि आपका अपलोड पूरी तरह हो गया कि नहीं हो गया। वंस अपलोडेड आपको जो है एक्सेल सीट आ जाएगी जहाँ पर आपको जितने भी आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स और उनके बुकिंग रेफरेंस नंबर आपको आ जाएंगे। सो दोस्तों ये जो तरीका है ये बल्क अपलोड से बुक करने का तरीका है। और वंस यदि आप पेमेंट कर देते हैं आइदर भाया कॉन्ट्रैक्ट और आप कैश जो UPI के थ्रू कर रहे हैं UPI के थ्रू पेमेंट कर दें तो इन दोनों ही परिस्थितियों में ये आइटम 1 गो में बुक हो जाएगा। सो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बल्क अपलोड का है। बल्क अपलोड से आप कैसे बुक करेंगे इस वीडियो में बताया गया है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें जिसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य एक्सपोर्टर बंधुओं को ये पता चल सके कि बल्क अपलोड के ज़रिए आप किस तरीके से DNK के नए पोर्टल में मल्टीपल आइटम्स की बुकिंग एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।